नमस्ते बच्चों। आज हम क्रिया के बारे में जानेंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें यह चैनल। क्रिया क्रिया की व्याख्या। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। फिर से बताती हूँ। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखो। मंदिर जाती है। माँ मंदिर जाती है। इस वाक्य में जाना यह क्रिया है। अब क्रिया के भेद हम देखते हैं। क्रिया के भेद 5 हैं। क्रिया के भेद 5 हैं। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। पहला भेद है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की व्याख्या। जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखो। ठेकेदार नया था। इस वाक्य में कर्म नहीं है, इसीलिए यह वाक्य अकर्मक है। दूसरा प्रकार है सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण है उसे पछतावा हुआ। इस वाक्य में पछतावा यह कर्म है, इसीलिए यह सकर्मक वाक्य है। अगला प्रकार है संयुक्त क्रिया। वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है तब वह वाक्य संयुक्त क्रिया होता है। उदाहरण देखो। बड़ी इमारत बन रही थी। इस वाक्य में बनना और रहना यह 2 क्रियाएं हैं। जब बनना यह मुख्य क्रिया है, रहना यह सहायक क्रिया है। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया मिलकर बनती है संयुक्त क्रिया। अगला प्रकार है सहायक क्रिया। जब वाक्य में मुख्य क्रिया का अर्थ प्रकट करने में सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। अब इस वाक्य में वह गांव पहुंच गया। पहुंचना यह मुख्य क्रिया है और गया मतलब जाना यह सहायक क्रिया है। मुख्य क्रिया का अर्थ प्रकट करने में गया यह मतलब जाना यह सहायता करता है, इसीलिए जाना यह सहायक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब उदाहरण देखो। मूल धातु है रोना। इसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनता है रुलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है रुलवाना। मतलब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। आपके समझ में आ गया होगा। अगला उदाहरण है भागना। भागना यह मूल धातु है। भगाना यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है और भगवाना यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। इस प्रकार प्रस्तुत वाक्य में आपको प्रेरणार्थक क्रिया किस प्रकार बनती है यह समझ में आया होगा। क्रिया के यह 5 भेद हैं। जैसे कि हमने देखा अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। आपने यह वीडियो देखा इसलिए आपको मेरी ओर से धन्यवाद।